हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 जो कि आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है आपका गणित। हिंदी मीडियम में हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में आप सर्च कर सकते हो। 21 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। हमेशा की तरह आपको बच्चों यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पर आपको अपने अध्यापक का नाम फिल करना है। जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको तुरंत नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है प्रायोगिक प्रायिकता, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे। इस गणित सब्जेक्ट में आवश्यक पूर्व ज्ञान जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वो है प्रायोगिक प्रायिकता की समझ। थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हमने सूत्र पढ़ा हुआ है P ऑफ E, प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जो घटना घटी हुई है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल संख्या नीचे लिखेंगे का उपयोग हम करते हैं अभी तक। ठीक है बच्चों, तो उसके ऊपर कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि पहला उदाहरण आपका दिया हुआ है, एक टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसमें पहले टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। तो जब से सबसे पहले जो एक टायर नया ले आ गया, उसके बाद ये देखते हैं कि ये टायर कितने किलोमीटर चला, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि इन्होंने कुछ 1000 स्थितियों के परिणाम को देखा, 1000 टायरों के सैंपल लिए, उसमें दूरी किलोमीटर इन्होंने अलग अलग डिजाइन की। 4000 से कम कितने टायर आए, 4000 से 9000 के बीच में जो डिस्टेंस था, दूरी थी, उसमें कितने टायर थे, 9001 से 14000 के बीच में कितने टायर थे, 14000 से अधिक कितने टायर थे। तो ये सारे जो है बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। 4000 से कम 20 टायर ऐसे थे, 4000 से 9000 210, 9001 से 14000 के बीच में 325 और 14000 से अधिक कितने थे, 445। तो ये सारे के सारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप टायर खरीदने जाते हैं इस कंपनी में, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। पहला, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो 4000 से कम जो है दूरी में बदलना आवश्यक होगा। कितने टायर है बच्चों, 20। ठीक है, टोटल कितनी स्थितियां उन्होंने परिणाम लिया, 1000 ऐसे टायर जिसकी 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो, वो कितने हैं, 20। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 20/1000, या मैं ये कहूँ 0 से 0 कैंसिल, 1/50 और 1/50 को हम लिख सकते हैं 0.02। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी जो कि 4000 से नीचे वालों की आ रही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अगर चले, 9000 से अधिक मतलब 325 प्लस 445, क्योंकि 9000 से 14000 के बीच में 325 है, 14000 से अधिक कितने हैं, 445। दोनों का सम कर देंगे बच्चों तो आ जाएगा 770। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 770 बटे में 1000, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 70 बटे में 100, या मैं ये कहूँ 0.70। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी जो 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। इसी तरह से अगली स्थिति दी इसने, 4000 से 14000 के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। तो 4000 से 9000 210 है बच्चों, 9000 से 14000 325 है, दोनों का सम कर देंगे हम। तो दोनों का सम करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 535। तो 535 आपका आ गया है। तो 535 बटे में 1000 कितना आ जाएगा, 107 बटे में 200, या मैं ये कहूँ 0.535। तो इस तरह से हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाली, हर एक सिचुएशन को देखते हुए इसको फाइंड आउट किया। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कैसे हम इसको निकालते हैं। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 125 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। तो यहाँ पर बच्चों एक रिकॉर्ड रखा गया, उस रिकॉर्ड में ये पता चला मौसम के केंद्र के रिकॉर्ड रखे गए 250, उसमें
चेक किया गया, पूर्व अनुमान आया गया कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, उनमें से 175 जो अनुमान थे, पूर्व अनुमान, वो सही निकले। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है, एक दिए हुए दिन पर पूर्व अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल अनुमान कितने थे 250, उसमें से सही कितने थे 175, तो 175 बटे में 250 आ जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो तो 7 बटे 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 0.7, ठीक है। इसी तरह से सही न होने की प्रायिकता क्या होगी, वो हो जाएगी बच्चों आपकी 250 टोटल थे, 175 सही वाले थे, तो माइनस अगर कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ना सही वाले हमारे पूर्व अनुमान आ जाएंगे 75। तो पूर्व अनुमान जो सही नहीं थे वो थे 75 बटे में 250, या मैं 25 से कैंसिल कर दूं तो 3 बटे 10, 3 बटे 10 को हम कह सकते हैं 0.3, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, एक तो ये आ गई आपकी और एक ये आ गई। तो दोनों का अगर आप सम देखो तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हर एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देखा जो उदाहरण दिए हुए थे। अब खुद प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी पेन और पेंसिल ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी आपको देता रहूंगा, मगर खुद से आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है बच्चों। तो नीचे दी गई बारंबारता बटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के बारे में दिए गए हैं। 38 विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि वहां पर उनका हर एक बच्चे का भार देखा गया कि किस तरह से कितने बच्चे कौन से भार में आते हैं। तो भार नोट किया गया 31 से 35 किलोग्राम के में अगर देखा जाए तो 9 विद्यार्थी ऐसे थे जिनका वजन इनके बीच में था। 36 से 40 के बीच में जिनका वजन था वो 5 बच्चे थे। 41 से 45 के बीच में 14 बच्चे थे। इस तरह से पूरी की पूरी सारणी दी हुई है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम में स्थित हो। तो वो आपको बताना है कि कितने हैं बच्चे 40 से 50 के बीच में। 3 बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 46 से 50 के बीच में है। तो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, एक कक्षा के टोटल विद्यार्थी कितने हैं। एक कक्षा में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी का जो भार मापा गया, का जो भार दिया गया है वो कितने हैं दिए गए, वो है बच्चों 38। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं 38 का भार मापा गया। अब उसमें निकालना किसका है हमें, विद्यार्थी का भार अंतराल कितना 46 से 50। ठीक है बच्चों, 40 से 50 वाले में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, बहुत सिंपल बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/38, ये आपका बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्रायिकता ज्ञात करनी है कि विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक है। तो 50 किलोग्राम से अधिक कितने हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हो 2, 1 और 4, तीनों को सम कर दें हम। ठीक है, 50 से अधिक है सारे, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे टोटल कितने विद्यार्थी है कक्षा में। टोटल एक कक्षा में विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का भार कितने बच्चों का है, 38 बच्चों का मेजर किया गया। और विद्यार्थी जिसका भार 50 किलोग्राम से अधिक, वो कितने बच्चे हैं, वो है हमारे 7 बच्चे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 7/38। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थी का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया गया। 200 विद्यार्थी से पूछा गया फुटबॉल खेल के बारे में, तो उसमें आंकड़े जो मिले वो ये मिले, जिनको पसंद है 200 में से 135 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको पसंद था, और जिनको पसंद नहीं था वो कितने थे, 65 विद्यार्थी। तो यहाँ पर लाइक और डिसलाइक हमें पता चल गए। अब प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है, चुने हुए जो जिनको पसंद था, पसंद कितनों का था 135 बटे में टोटल विद्यार्थी कितने थे 200, तो 5 से कैंसिल कर देंगे बच्चों।
तो ये आ जाएगा 27/40। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पसंद वाले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पसंद लिख दिया। इसी तरह से हम फुटबॉल पसंद नहीं थे, जो नहीं पसंद वाले थे वो कितने हैं बच्चों, वो है आपके 65/200। तो ये आ जाएगा बच्चों 13/40। आप सम करके देख लेना प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 27/40 प्लस 13/40। 40 अगर आप सम ले लो, सॉरी एलसीएम, तो 27 प्लस 13 40/40 आ गया। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 नहीं आ जाएगा। तो यही तो प्रोबेबिलिटी का रूल है, ये आपको लिखना नहीं है, समझ जाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, फाइनली सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू यूजर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फाइनली इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भी जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।